विश्वास। अब सर आप तो बिल्कुल इसके उलट कह रहे हैं। आप कह रहे हैं जितनी सीटें बीजेपी को दे रहे हैं के रामा मोहन राव, आप उतनी सीटें तृणमूल कांग्रेस को दे रहे हैं। आप क्यों दे रहे हैं? देखिए, सबका काम का तरीका अलग अलग होता है, मेथोडोलॉजी अलग होता है, काम का जो संसाधन है वो अलग होता है। चूंकि हम बंगाल से है तो हमारे लिए एक सुविधा होता है, जो राजीव रंजन जी बोल रहे थे कि हम बांग्ला बोलते हैं। सिर्फ बांग्ला ही नहीं बोलते, हम बंगाल में हर 10-15 किलोमीटर बाद एक्सेंट चेंज हो जाती है। हम वो एक्सेंट से भी बात करते हैं, लोगों से जुड़ाव ज्यादा होता है। पता नहीं किन किन को बंगाल में धमकी का, मार का सामना करना पड़ा, लेकिन हमें तो कहीं नहीं ऐसा लगा, कहीं ऐसा नहीं लगा। तो हमारा सैंपल साइज था 300 एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, 300 लोगों से हमने बात किया एक कॉन्स्टिट्यूंसी में। हमारे संसाधन कम है, हम अपने हिसाब से करते हैं, फिर भी हमने लगभग ऐसे ही करके पिछले 2-3 चुनाव में जो हम किए हैं वो लगभग हम लोगों का एक्यूरेट था। तो कॉन्फिडेंस भी था कि हाँ 300 लोगों से बात करेंगे तो मोटा मोटी एक्यूरेट हिसाब आ जाएगा। तो इसी हिसाब से हम लोग 300 लोगों से बात किए हैं। और आपको बताऊं, बंगाल में जब परिवर्तन हुआ है उसके पहले का इतिहास आपको देखना पड़ेगा। बंगाल में पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस आपका स्वतंत्रता का जो लड़ाई है वो बहुत लड़ने के बाद वो कांग्रेस आई, फिर वामपंथी लोग आए, वामपंथी का भी लड़ाई का इतिहास बहुत अच्छा रहा। वो तरह तरह का आंदोलन के माध्यम से आए बंगाल में। उसके बाद आए तृणमूल भी काफी सारे लड़ाई, नंदीग्राम लड़ाई, नेताई लड़ाई, ऐसे बहुत सारे लड़ाई करके ये सामने आए। लेकिन बीजेपी का प्रॉब्लम क्या है, ये लड़ाई नहीं लड़ते। ये लड़ाई लड़ते हैं टीवी में, ये लड़ाई लड़ते हैं सोशल मीडिया में। नहीं सर, इसमें प्रवीण विश्वास, आप कह रहे हैं 300 फीडबैक आपने लिए हर विधानसभा में। मैं इसका एक मोटी आंकड़ा मुझे बता दीजिए कि 294 विधानसभा में ये सैंपल साइज कितने लोगों का रहा? 90,000 के लगभग। 90,000। तो जो के राम मोहन राव कह रहे हैं उन्होंने 35,000 लोगों से फीडबैक लिया, आपने 90,000 लोगों से फीडबैक लिया जी। एक पोलिंग बूथ पर कितना? 85,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ, 90,000 का फीडबैक आया। यानी एक पोलिंग बूथ पर आपने कितने लोगों का फीडबैक लिया? एक पोलिंग बूथ पर ऐसा नहीं होता है। हर एक पोलिंग बूथ में जाने का जरूरत नहीं होता है। एक वार्ड में मान लो 15 बूथे है या 16-20 बूथ भी है, कहीं 4 बूथ भी है, 6 बूथ भी है। तो मोटा मोटी एक वार्ड में जाने से ही आप एक वार्ड, पूरा वार्ड घूमने का जरूरत नहीं होता है। एक दो पोलिंग बूथ में जाओ, आपको लोगों का रुख जो है वो पता चल जाती है। अच्छा। उसके ऊपर और भी कुछ साइकोलॉजिकल बात है। हाँ। जो मैं ओपनली बोल नहीं सकता, और भी बहुत चीजों पे ध्यान देना पड़ता है। एक दो चीज मैं आपको बता भी देता हूँ। बताना चाहिए आपको टेलीविजन स्क्रीन पर, लोग एग्जिट पोल का जो एक बड़ा बवाल है वो कम से कम थोड़ा सा और क्लियर हो। बिल्कुल, मैं आपको एक दो चीजें ही बता रहा हूँ, सब चीजें नहीं बता रहा हूँ। एक दो चीज में देखिएगा, हम लोग क्या ध्यान देते हैं कि वो जो बंगाल में दीवार में ग्राफिटी करने का, वो दीवार लिखने का बहुत चलन है। तो ये ग्राफिटी कैसा है वो देखते हैं। ये भाड़े के लोगों से करवाया गया, प्रोफेशनल लोगों से करवाया गया, या कर्मी लोग खुद किए, वो नजर करते हैं। झंडा कितना ऊंचा में लगा हुआ है, ऊंचा में लगा हुआ है मतलब वो कोई प्रोफेशनल कंपनी से, एजेंसी से लगवाए, और कर्मी लोगों के पास उतना संसाधन होता नहीं है, वो नीचे लगा देते हैं। ज्यादा फ्लेक्स है या ज्यादा दीवार में लिखा हुआ है वो देखते हैं। फ्लेक्स ज्यादा होता है तो मतलब आप जाहिर है कि वो उनके पास उतना कर्मी नहीं है दीवार लिखने का, ठीक है, वो दीवार में फ्लेक्स टंगा। ये सब बहुत सारे पैरामीटर्स है मैडम, ये मैं तो 2-3 बताया, तो ये छोटे प्रोग्राम में इतना कुछ बता नहीं सकते आपको। बहुत सारे पैरामीटर है। फिर लोगों के जैसे हम काम करते हैं, जब काम करते हैं तो हमारा भी जो लोकल लड़के हैं काम करते हैं। मान लो मुर्शिदाबाद, मैं कलकत्ता में बैठा हूँ, मुर्शिदाबाद में जो काम कर रहा है वो मुर्शिदाबाद का ही लड़का होगा, बांकुड़ा में जो काम करेगा वो बांकुड़ा का ही लड़का होगा, दार्जिलिंग में जो काम करेगा वो दार्जिलिंग का ही लड़का होगा। ऐसे हम लोग काम करके लोगों का पास पहुंचते हैं, लोगों का एक्सेंट। और इस हिसाब से आप ये कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस पिछली बार से भी ज्यादा 228 सीटें जीत रही है अपने हायर एज पर। हाँ, 222 से 228 जीतेगी। और आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी पिछली बार से भी कम, यानी कि 62 से 65 सीटों पर सिमट रही है। बिल्कुल। और आप कायम हैं अपने इस आंकड़े पर? मैं एकदम कायम हूँ। और सर तो फिर हाँ बताइए ना, छोटा सा रीजन है। देखिए, पहले तो बीजेपी 77 सीट जीती जरूर थी, लेकिन वो घट के 65 ही हो गया। अब देखिए, उनके पार्टी से छोड़ के चले गए तृणमूल में,
कुछ लोग बाई इलेक्शन में हार भी गए। तो ये है बीजेपी 65 का, 77 आप मत गिनिए। हाँ। उनका स्ट्रेंथ 65 का है, वो 65 लेके ही लड़ रहे हैं और इससे ज्यादा उनको मिलने का कोई कारण नहीं है। बंगाल के लिए बीजेपी ऐसा कुछ भी नहीं किया ताकि लोग भर भर के उनको वोट करें। तो ये जो ये सर एक सेकेंड प्रवीण, फेज वाइज हाँ फेज वाइज अब लेकिन फेज में वो जो पिछले फर्स्ट फेज में 152 सीटों पर चुनाव हुआ, देश के गृह मंत्री ने कहा हम इसमें 110 सीटें निकाल रहे हैं। फिर दूसरे फेज पर 142 में से 123 सीटें टीएमसी की थी, इसको फेज वाइज भी बांट दीजिए। 152 में 92 टीएमसी की थी और 59 सीटें बीजेपी की थी। ये बढ़ती घटती दिखाई दे रही है क्या पहले फेज में? क्योंकि पहले फेज में अर्बन एरिया ज्यादा है। नहीं, पहले फेज में अर्बन एरिया कम है, दूसरे फेज में अर्बन एरिया ज्यादा है। हाँ ठीक है मैडम, ऐसा है, गृह मंत्री का जिक्र किया आपने। गृह मंत्री जी तो पिछले बार 200 भी पार कर दिए थे, लोकसभा में 400 पार कर दिए थे। नहीं, मैं बता रहा हूँ, इनके बातों का, ये पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल बातें करेंगे, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जमीनी हकीकत जो है वो पहले देखना पड़ेगा। बंगाल में बीजेपी का जो राजीव रंजन जी कहा, राजीव रंजन जी मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मैं आपका बड़ा फैन हूँ। तो जो भी है आपका, मैं वाकई में इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो ऐसा है कि बीजेपी का ग्राउंड वर्क करने में, मतलब जमीनी रिपोर्ट जो उठा के लाना है, वो रिपोर्ट वो लाए नहीं। देखिए, पहला बीजेपी का गलती क्या है, बंगाल को हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटने का कोशिश किया गया। दो तरह का बीजेपी ये नैरेटिव चलाने का कोशिश किया। बंगाल में ये नैरेटिव चलता नहीं है, कभी भी नहीं चला, आज तक नहीं चला। 52 से लेके अभी 2026 है, आज तक हिंदू मुसलमान इशू में वोट नहीं होता। सर इस पर थोड़ी सर बस मैं, क्योंकि दो मेहमान मेरे साथ और भी इंतजार कर रहे हैं, बस ये बताइए सर, इन कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 152 सीटें पहले फेज में बीजेपी की 59 थी, तृणमूल कांग्रेस की 92 थी। इसमें कुछ घटपट दिखाई दे रही है क्या? बिल्कुल, 59 सीट जो बीजेपी को मिली थी, उसमें से 19 सीटें आप निकाल दो, 40 से ज्यादा नहीं मिलेगा बीजेपी को। अच्छा, अब दूसरे फेज में 18 सीटें बीजेपी की थी और 123 तृणमूल कांग्रेस की थी। हाँ, उसमें बीजेपी को 20-22 ही मिलेगी। यानी दूसरे फेज में बीजेपी गेन करेगी, थोड़ा बहुत गेन कर सकते हैं, 4-5 सीटें गेन करेगी। और नहीं, पहले 4-5 सीट नहीं, दो सीट से 4 सीट। अच्छा, और पहले फेज में आप कह रहे हैं कि 19 सीटें घट जाएंगी, घटेगी, और इसलिए 62 से 65 पर बीजेपी टिक जाएगी। बिल्कुल सर, 24 घंटे बचे हैं सिर्फ। इसका कोई रीजन, कारण भी बता दीजिए राजीव। हमें तो कारण बता देते हैं कि जो सेकेंड फेज में इलेक्शन हुआ है, यहाँ भद्र लोग ज्यादा रहते हैं, एलिट क्लास ज्यादा रहते हैं। एलिट क्लास में बीजेपी की तरफ झुकाव है। ठीक है, ओके सर, ओके। शीतल सिंह,